ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने अद्भुत योग की चर्चा करने जा रहे हैं। यह योग अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि बहुत से लोग यह देखते हैं कि उनका जीवन, जो प्रारंभिक जीवन है, बहुत कठिनाई भरा होता है, बहुत कठिनाई भरा। पैसे पैसे के लिए वो मोहताज होते हैं, परंतु जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती जाती है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनकी युवावस्था आती है तब वो धनाढ़ हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जब मध्य अवस्था आती है तब धनाढ़ हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनकी वृद्धावस्था आती है तब उनको धन का अपार सुख मिलता है। आइए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे दर्शक, हमारे जो प्रिय दर्शक भाई हैं, हमारे जो प्रिय ज्योतिष बंधु हैं, वो आज इस चर्चा को जरूर सुने और अंत तक हमारे चैनल पर बने रहें। आप सभी से मेरा निवेदन है, आज हम इस चर्चा को विशेष करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिसे आप सुनकर वास्तव में अपनी भी कुंडली देखेंगे, आप अपने रिश्तेदारों की भी कुंडली देख के बताएंगे, अपने दोस्तों की भी कुंडली देख के बताएंगे और अपने यजमानों की भी कुंडली देख के बताएंगे। हम एक ऐसे योग की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रौढ़ावस्था के बाद धनाढ़ योग। ऐसा भी हो सकता है जो हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें युवावस्था से ही धनार्जन हो जाए, लेकिन विशेषतया कुछ ऐसे योग हैं जो प्रारंभ बड़ा ही संघर्ष में होता है, बहुत कष्ट होता है। आप समझिए, वो ये समझते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि क्या मेरा जीवन यही 2 कपड़ों में बीत जाएगा। ऐसा भी होता है। वो अद्भुत बहुत गरीबी देखते हैं, लेकिन उनका जो मध्य और अंतिम अवस्था होती है, बड़े धनाढ़, बहुत अच्छी, अतुलित धन, अतुल धन होते। वही आज हम चर्चा करेंगे। आइए पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, फिर हम एक कुंडली का उदाहरण देंगे और आपको भी बताएंगे। आप जरूर अपनी कुंडली देखिएगा और आप सब लोग कृपया चैनल पे बने रहें और ध्यान से हमारी बातों को सुनें। आइए, प्रौढ़ावस्था आज का टाइटल है, आज का शीर्षक है प्रौढ़ावस्था के बाद धनाढ़ योग। लाभेशत कारक दृष्टि योगात एवं बदत्यत्र धने बहुत्वम। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं श्लोक पढ़ रहा हूं। लाभेशत कारक दृष्टि योगात एवं बदत्यत्र धने बहुत्वम, अर्थात लाभ भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी यदि युति करे और उस पर गुरु की दृष्टि हो जाए, या लाभ भाव का स्वामी और गुरु युति करें और धन भाव के स्वामी की दृष्टि हो जाए, या धन भाव का स्वामी गुरु के साथ युति करे, उस पर लाभ भाव के स्वामी की युति दृष्टि हो जाए या युति हो जाए, या तीनों की युति हो जाए, अगर आपस में इनके संबंध हैं तो ये निश्चित आप जान लें कि अतुलित धन योग है आपका। अब वो कब घटित होगा, इसकी चर्चा भी हम आज आपको कर रहे हैं। अगर यह योग केंद्र में बन रहा है, सपोज कर लीजिए जो शुक्र और शनि यहां पर है, यह शुक्र और शनि यदि इस स्थान पे हो जाएंगे, तो यहां शनि लाभेश है, एकादश भाव के स्वामी लाभेश हो गए, और शुक्र धनेश है, दोनों की युति हो रही है और बृहस्पति से दृष्ट हो रहा है। अब केंद्र में ये श्लोक पूरी तरह चरितार्थ हो रहा है, लाभेशत कारक दृष्टि योगात एवं बदत्यत्र धने बहुत्वम। अब यहां पर जो बृहस्पति से दृष्ट भी हो गए और शुक्र और शनि दशम में है, अर्थात शनि एकादशेश है, शुक्र धनेश है और बृहस्पति की उस पर दृष्टि। आप ये मान लें
कि यदि ऐसा योग केंद्र या त्रिकोण में बन रहा है, देखिए मैंने यहां लिखा है धन भाव का स्वामी लाभेश का संबंध युति या दृष्टि और उस पर बृहस्पति से भी संबंध हो युति या दृष्टि। इसको नोट कर लें, ये देखिए मैंने लिखा है यदि यह योग केंद्र त्रिकोण में होता है तो जातक मध्य में अर्थात युवावस्था से ही धनी होना प्रारंभ हो जाता है, युवावस्था से ही उसके धन का योग शुरू हो जाता है। परंतु यदि यह योग 6, 8, 11, 12 में होता है तो वह प्रौढ़ावस्था के बाद उसका धन योग प्रारंभ होता है, अर्थात 45 वर्ष के बाद। निराश न हो, 45 वर्ष की अवस्था के बाद फिर अतुल धन देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसकी वृद्धावस्था सुखी रहती है। जैसे अभी हमने इस पर लिखा था कि ये शुक्र और शनि यहां ना होकर इस स्थान पे हो जाए, अर्थात व्यय भाव में, अर्थात 12वें हो जाए, जैसा हमने लिख रखा 6, 8, 11, 12। तो ऐसे इस जातक को कब होगा? बृहस्पति से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एक तो धनेश शुक्र और एकादशेश शनि द्वादश में बैठा है और बृहस्पति से दृष्ट है, बृहस्पति देख रहा। अब यह जातक अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत ही विपन्नता देखा, बहुत ही विपन्नता। ये मेरी बिल्कुल जानकारी है, मेरे सामने की कुंडली में देख चुका हूं कि इस जातक का जीवन प्रारंभ में इसके पास एक पैंट एक शर्ट, बड़ी दयनीय अवस्था थी। और इस जातक का ठीक उसी प्रकार से जैसे ही प्रौढ़ावस्था शुरू हुई, यह पूरी तरह श्लोक जो है चरितार्थ हो गया और यह जातक आज की डेट में धन सम्मान मान प्रतिष्ठा से युक्त हो गया है। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ योग ऐसे होते हैं जो निर्धन परिवार में भी जन्म लेकर के आपको अत्यंत धनी बनाते हैं, लेकिन कभी कभी समय लगता है। तो यह योग, इसमें दशा और अंतरदशा का ध्यान देना आवश्यक अवश्य है, ग्रहों का बलाबल भी देखना जरूरी है। परंतु जो भी दशा चले, इसके उपरांत भी यदि योग घटित हो रहा है तो जातक अपने प्रौढ़ावस्था में धनी अवश्य होगा, जैसा कि हमने आपको इस कुंडली में उदाहरण दिया। आप स्वयं इस प्रकार से देखें कि यह उदाहरण एकदम स्पष्ट रूप से आपके सामने कि लाभेश धनेश की युति हो जाए, या आपस में ये भी हो सकता है कि गुरु और शुक्र युति करें, शनि की दृष्टि हो, जो भी हो, अगर लाभेश है तो। लेकिन प्रायः जो हमने श्लोक पढ़ा है कि लाभेशत कारक दृष्टि होगा, मतलब लाभेश और धनेश, यहां जो हमने कहा कि एवं बदत्यत्र धने बहुत्तम, धन भाव का स्वामी यानी धन भाव का स्वामी अर्थात धनेश, और लाभ भाव का स्वामी अर्थात लाभेश, ये युति करें और इन पर बृहस्पति की दृष्टि। कोई भी हो लाभेश, कोई जरूरी नहीं शनि है, यहाँ कोई भी ग्रह हो सकता है। यहाँ 3 नंबर हो सकता है तो यहाँ 1 नंबर होगा, यहाँ 2 नंबर होगा और यहाँ 1 नंबर होगा, तब लाभेश आपका मंगल होगा। और मंगल और चंद्रमा, अब चंद्रमा मंगल की युति मान लीजिए यहां हो रही है इस जगह पर और बृहस्पति से दृष्ट है, तब भी यह योग घटित होगा। इसलिए कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, उससे मतलब नहीं है, केवल यह तात्पर्य है कि आपका लाभेश धनेश एक साथ बैठे हो और उन पर बृहस्पति की दृष्टि हो। नमो नारायण।